इस बीच कर्नल अजय कोठियाल क्या कह रहे हैं ये भी सुना देते हैं आपको। कहते हैं गंगा नदी की खासियत यह है 99 पाप करो, डुबकी मारो और सारे पाप धुल जाते हैं। ये वो आध्यात्मिक, वो स्पिरिचुअल फीलिंग है इन हिमालय की तरफ। ये खींचता है इंसान को अपनी तरफ पूरी दुनिया से। हिमालय में पहुंचने के बाद अगर वो नदी की आवाज आती है और सामने पहाड़ दिखते हैं जिसके ऊपर बर्फ है, तो आदमी ना वैसे ही अंदर से साफ हो जाता है। तो अगर ये खासियतें इस हिमालय की हैं, यहाँ पे लोग आते हैं अपने को शांति देने के लिए। इस हिमालय के बेस में है ऋषिकेश, हरिद्वार, जो कहीं ना कहीं फेमस योगा सेंटर रहे। ऋषिकेश नाम की जगह जहाँ पे नदी को पार करो, और एक जगह जिसका नाम है 84 कुटीर, जहाँ पे इंटरनेशनल फेमस ये अपना ऑर्केस्ट्रा ग्रुप होता था बीटल्स, वो आकर के रुके। आज वो खाली पड़ा है, वो कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आध्यात्मिक कैपिटल बनेगी हिंदुओं की उत्तराखंड। कितना फर्क आएगा आज 4 धाम की यात्रा से। एक तो हम दुनिया में इतने सारे लोगों के विश्वास को, इतने सारे लोगों के जो अंदर की भावनाएं होती हैं, उन्हें सुकून दिलवाते हैं। उसके अलावा लोकल लोग कोई 99 अलग अलग प्रकार के इस यात्रा से अपना रोजगार भी लेकर के चलते हैं। 4 धाम यात्रा की जगह अगर यहाँ पे कैपिटल बन गया तो क्या अलग तरीके की भावनाएं आनी शुरू होगी। कोई स्पिरिचुअल टूरिज्म जो उत्तराखंड से निकल करके और केरला में फेमस हो गया है, वो सारे के सारे यहाँ के पहाड़ों में आएगा, और इसकी तो ना ताकत ही एक अलग बन जाएगी। रोजगार, मेरे को हर जगह बोला जाता है कि रोजगार जो है आप उस पर जोर दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी का मेन फोकस ही है उत्तराखंड के इलाके को देख करके, यहाँ की जमीन की बनावट को देख करके, यहाँ की टोपोग्राफी को देख करके, यहाँ के अलग अलग घाटियों के अलग अलग जो जरूरतें हैं और खासियतें हैं, उनको देख करके कैसे हम रोजगार के तरीके और इन्हांस कर सके। रोजगार के तरीके में अगर हम टूरिज्म की बात करें, उसमें 10 प्रकार के टूरिज्म है। अगर हम बात करें यहाँ पे जंगलों की, यहाँ पे ना 5 प्रकार के जंगलों में अलग प्रकार के व्यवसाय है। इन चीजों पे आजकल वर्कआउट हो रहा है, और बहुत जल्दी जैसे हम कैंपेन कर रहे हैं बिजली का, ऐसे ही इन कैंपेन के जरिए हर किसी को समझाया जाएगा कि आम आदमी पार्टी किस प्रकार से जो कोई बात बोल रही है उसे ग्राउंड पे कैसे इम्प्लीमेंट करेगी। मैं आखिरी में इस जगह जहाँ खड़ा हूँ और बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं सामने बैठे हुए उनको छोड़ करके, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और एक कमिटमेंट लेना चाहता हूँ। मैं एक शादीशुदा आदमी नहीं हूँ। मैं इंडियन आर्मी में था, मैंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट लिया। अगर मैं नौकरी नहीं छोड़ता तो शायद आज मैं ब्रिगेडियर और कुछ दिनों में मेजर जनरल बन रहा होता। मेरे को यहाँ पे ना मजा आ रहा है काम करने में, इस नए तरीके की पॉलिटिक्स में घुसने में, जिसको कि मैंने अरविंद केजरीवाल सर से सीखा। अगर नॉर्मल पॉलिटिक्स होती तो मैं भी शायद एक पॉलिटिशियन होता, और यहाँ पे तो आज मैं इफेक्टिव गवर्नेंस, करप्शन कैसे तोड़ करके सिस्टम को क्रिएट कर सकूं, उसके लिए आ रखा हूँ। अगर मेरे अंदर जो भावना है, और अगर आप लोग सब समझते हैं, आप लोगों ने मेरे को देखा है कि अजय कोठियाल तो इस प्रकार का आदमी है, तो मैं आप सबसे ना इस फोरम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर किसी कारण से उत्तराखंड का नव निर्माण नहीं हुआ तो वो अजय कोठियाल का फेलियर होगा। इसका मतलब ये होगा कि अजय कोठियाल ने मेहनत नहीं करी है, और मेरे को फेल मत होने देना। इंडियन आर्मी का हूँ तो एक उदाहरण जरूर देना चाहूंगा। जब हम ऑफिसर बनते हैं, एक होता है परमानेंट कमीशन, लेकिन जब अचानक बहुत ज्यादा जरूरत होती है देश को, तो उसे बोलते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन, 6 साल के लिए। मैं आपसे खाली 6 महीने का टाइम मांग रहा हूँ। इतना टाइम जब सबने देख लिया है, 6 महीने का टाइम देख के देखो इस आम आदमी पार्टी को, इस अजय कोठियाल को, इस अरविंद केजरीवाल जी को। अगर तुम्हें लगेगा कि सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे दोबारा। हम ये बोलेंगे हमारे काम को देखो, अगर काम सही है तो हमें जरूर उत्तराखंड के नवनिर्माण में आगे जाना चाहिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।